अमीर तरीन ओवरसीज पाकिस्तानी की पाकिस्तान में तज़हीक क्यों की गई? $100 मिलियन से जायद सरमायाकारी को पाकिस्तान में फंसा दिया गया। क्या पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत की सज़ा? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में लिखते हैं कि डॉक्टर नसीम शहजाद कोई आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले दुनिया के चंद अमीर तरीन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से एक हैं। ये सिंगापुर में मुकीम हैं, यहीं की शहरियत भी रखते हैं। उनकी कंपनी दुनिया की 5 बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में शामिल है, जिसका कारोबारी हजम $25 अरब के लगभग है। उनकी कंपनी के अमेरिका और बरतानिया समेत 55 ममालिक में दफातर मौजूद हैं। उनके स्टाफ में दुनिया के हर खित्ते के 5,500 से ज़ायद तामीराती माहिरीन शामिल हैं। उनकी कंपनी ने सिंगापुर और दुबई में दर्जनों बुलंदोबाला इमारतें और एयरपोर्ट तामीर किए हैं, जबकि भारत में दिल्ली एयरपोर्ट समेत कई अहम मंसूबों पर उनकी कंपनी खिदमात अंजाम दे रही है। सिर्फ यही नहीं, चंद महीने पहले भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से अबू अल कलाम आज़ाद के जिस तवीलुल क़ामत मुजस्मे का इफ्तिताह किया गया है वो भी उनकी कंपनी ने तामीर किया है। उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जब कभी पाकिस्तानियों से मदद के लिए दरख्वास्त की गई, उन्होंने हमेशा दरख्वास्त की गई रकम से ज़्यादा ही मदद की। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहले 2006 में उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा, जबकि अगले 15 सालों में पाकिस्तानियों की हर मुश्किल वक्त में भरपूर इमदाद करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सन 2020 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी के पाकिस्तानी मालिक की पाकिस्तान में मनसूबाबंदी के तहत तज़हीक करने की कोशिश की गई? उसकी $100 मिलियन से ज़ायद सरमायाकारी को पाकिस्तान में नैब, FIA और अदालती मसाइल में फंसा दिया गया। उन्हें मीडिया में बदनाम किया गया, लेकिन कोई इदारा और कोई शख्सियत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस पाकिस्तानी को मसाइल की दलदल से निकालने नहीं आया, बल्कि जिसने भी रब्ता किया उसने अपने पैसे बनाने के लिए रब्ता किया, और जब दाल ना गली तो उनकी कंपनी को मज़ीद दलदल में फंसा कर चलता बना। डॉक्टर नसीम शहजाद के मुताबिक 2006 में उनकी कंपनी की शोहरत को देखते हुए मुशर्रफ के दौर में उनसे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनसे कराची के साहिल पर दुबई की तर्ज पर साहिली शहर डिज़ाइन करने के लिए रब्ता किया गया, जिसके बाद उनकी कंपनी ने कराची के साहिल पर 8 लग्जरी हाई राइज रिहायशी टावर्स की तामीर के मंसूबे पर DHA के साथ दस्तखत किए, जबकि 20 एकड़ के रकबे पर ढाका गोल्फ कोर्स की तामीर के मंसूबे पर भी दस्तखत किए। 6 स्टार राइफल क्लब की तामीर पर भी दस्तखत किए। इन मंसूबों की मजमूई लागत $500 मिलियन से जायद थी, लेकिन शुरू में ही उनकी कंपनी से 2 मंसूबे वापस ले लिए गए, जबकि एक मंसूबे का $1 अरब की लागत से उन्होंने ट्विन टावर की तामीर का आगाज किया, जिसके लिए उनकी कंपनी ने चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स की खिदमत हासिल की। लेकिन 2007 और 2008 में कराची के हालात के सबब चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स मंसूबा बीच में ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद उन्होंने एक मकामी कॉन्ट्रैक्टर की खिदमत हासिल की, जिसने मंसूबे में सरमायाकारी के मुआहदे के साथ कुछ शेयर्स अपने नाम कराए। तहम वो मकामी कॉन्ट्रैक्टर्स अपने मुआहदे की शराइत को पूरी करने से कासिर रहा और मज़कूरा सरमायाकारी भी मंसूबे में नहीं कर सका, और जो थोड़ी बहुत सरमायाकारी की थी उसके बहुत ज़्यादा नफ़े के साथ वापसी का तकाजा करने लगा। जबकि डॉक्टर नसीम शहजाद की कंपनी मुआहदे पर अमल दरामद की ख्वाहां थी, जिसके बाद मकामी कंपनी ने उनकी कंपनी के खिलाफ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए FIA, नैब, पुलिस और अदालत के ज़रिए जो हो सका वो किया। मज़कूरा कंपनी ने डॉक्टर नसीम शहजाद का नाम ECL में डलवा दिया, उन्हें बड़ी सियासी शख्सियत के ज़रिए सिंगापुर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आज भी डॉक्टर नसीम शहजाद अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के ख्वाहां हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों के लिए बनाए गए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान की अहम वजारतें और आर्मी चीफ भी शामिल हैं, उसमें अपने मसले को ले जाने के ख्वाहां हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। उम्मीद है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस मुहिब्बे वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हिरासानी से बचाने के लिए अहम इक़दाम करेगी, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपनी हुकूमत और मुल्क पर एतमाद कायम रह सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।